राहुल गांधी ने संसद के बाहर आकर के मीडिया कर्मियों के कैमरे के जरिए ऐसी बात कह दी है 25% टैरिफ को लेकर के, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी कुछ घंटे पहले एक और बयान दिया है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर भारत के लिए ऐसा बयान राष्ट्रपति ने दिया है अमेरिका के। उसके बाद राहुल गांधी ने ऐसे तीखे तेवर संसद के बाहर से दिखाए हैं जो शायद कोई उम्मीद नहीं कर सकता। वो जो कैमरा पर्सन वहां खड़े थे, जो मीडिया कर्मी वहां पर खड़े थे, उन्होंने भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि राहुल गांधी ऐसे तेवर के साथ कैमरे पर बात करेंगे। उन्होंने तो एक के बाद एक ऐसी बातें कह दी। उन्होंने यहां तक कि यह भी कह दिया कि अमेरिका हमको गाली दे रहा है। ये बातें राहुल गांधी की है। मैं उस बयान की एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाना चाहती हूं, जिसके बाद राहुल गांधी का बयान पूरी तरीके से हवा की तरह इतर बितर हर तरफ फैल रहा है और उसकी चर्चाएं हो रही है। देखिए जरा। ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। राहुल 25% टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया है। इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। ट्रंप इज सेइंग इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी है। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? देखिए, आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने हैं देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई? तो देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी ने ये तमाम चीजें कही हैं, और उन्होंने तो इतना तक भी कह दिया कि ये डील होगी और ये डील जैसे ट्रंप चाहेंगे वैसे होगी। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मोदी जी वैसा ही करेंगे जैसा ट्रंप चाहेंगे। जो बयान दिया है वो बड़े अलग अंदाज में दिया गया है। उसमें उनका गुस्सा दिखाई दे रहा है कि वो अपनी बातों को जो कह रहे हैं वो उसमें ना तो ये सोच रहे हैं कि वो किसके लिए कह रहे हैं, वो सीधे आमने सामने वाला जो टकराव होता है वो दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने तो इतना तक भी कह दिया है कि ये कैसे देश चल रहा है, ऐसे क्या देश चलता है, और जिस तरीके से बढ़ रहे हैं हम आगे, ऐसे तो सब बंटाधार हो जाएगा। ये बातें राहुल गांधी की हैं जो उन बयानों में से निकल करके सामने आई है। और अब ट्रंप ने एक और चीज कर दी है, ट्रंप सरकार ने एक और चीज कर दी है कि 7 कंपनियां, बताया जा रहा है कि 6 से 7 कंपनियों के बीच में ऐसी संख्या है, उन 7 कंपनियों को बैन कर दिया गया है, उन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि वो ईरान से जो है संबंध उनके अच्छे थे। वो तेल जो है निर्यात कर रहे थे, और उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अब हमने इनको भी इन कंपनियों पर भी रोक लगा दी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की चर्चाएं भारत में तेज हो गई हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय हो जाता है। अब अलग अलग विपक्ष के लोग इस पर क्या कह रहे हैं, ये भी जरा सुनिए।
आज हर कोई टैरिफ 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 तो कर रहा है कि 25% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया, कोई कुछ। लेकिन सिर्फ टैरिफ ही लगाया क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने 3 ट्वीट किए, 3। एक में टैरिफ लगाने की धमकी या टैरिफ लगाने की घोषणा, दूसरे में पाकिस्तान की बड़ाई, शायद कह रहे हैं कि पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा हिंदुस्तान को, तीसरा ट्वीट कि भारत की और रूस की मृतप्राय इकोनॉमी। अब इन ट्वीट्स का मतलब क्या है, इस पोस्ट का मतलब क्या है, इस ट्रुथ का मतलब क्या है, इसको समझना आवश्यक है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को डोनाल्ड ट्रंप आदेशात्मक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को अपना दोस्त और अपना दुश्मन चुनने के लिए अमेरिका की परमिशन की आवश्यकता होगी। अमेरिका जिसे कहेगा, डोनाल्ड ट्रंप जिसे कहेंगे, वो हिंदुस्तान का दोस्त होगा, अमेरिका जिसे कहेगा वो हिंदुस्तान का दुश्मन होगा। तो भाई ट्रंप साहब, मोदी जी को आप करिए, हिंदुस्तान को गाइड करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में मोदी जी की सरकार है और आपकी हिम्मत भी सिर्फ इसलिए हो पा रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने आपको आंख में आंख डाल करके जवाब नहीं दिया। अगर नरेंद्र मोदी जी आपने डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार में जवाब दे दिया होता कि सीज फायर आपके कहने से नहीं हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपके दोस्त और आपके दुश्मन तय कर रहे होते। और आपके दोस्त और आपके दुश्मन तय करें, हमें आपत्ति नहीं, आप दोनों की गले लगने या गले पड़ने वाली दोस्ती है। आप दोनों नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, आप करते रहिए। मसला हमारा भारत के प्रधानमंत्री से है, भारत की सरकार से है। भारत की अर्थव्यवस्था को डुबाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। भारत की रक्षा नीति को प्रभावित करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। भारत की विदेश नीति को तय करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। भारतीय तय करेंगे। लेकिन आज उसके तीनों अगर आप पोस्ट देखें डोनाल्ड ट्रंप के, तो आपकी रक्षा नीति भी तय करने की बात कर रहे हैं, विदेश नीति भी तय करने की बात कर रहे हैं, आपके दोस्त दुश्मन भी तय करने की बात कर रहे हैं और आपकी अर्थव्यवस्था भी तय करने की बात कर रहे हैं। ये मोदी सरकार क्या कर रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, इनकी हिम्मत इतनी कैसे हो रही है? तो आज हिंदुस्तान को जानना होगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार कितनी घातक है हिंदुस्तान के लिए, कि अमेरिका के राष्ट्रपति की हिम्मत पड़ गई है हमारी विदेश नीति, रक्षा नीति और अर्थनीति को तय करने की। वो बात करते हैं रूस हमारा परमानेंट साथी, अगर उसके साथ हम व्यापार करते हैं तो पेनाल्टी लगाएंगे। ईरान हमारा परमानेंट साथी, उसके साथ व्यापार करेंगे पेनाल्टी लगाएंगे। आपके बाप का राज है क्या? मोदी जी को समझाइए जो समझाना है, और मोदी जी आप समझिए जो भी डोनाल्ड ट्रंप से समझना है। लेकिन आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको हम और सरकार को हम ऐसे नहीं झुकने देंगे। आप कहते थे ना कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, कहां गया हो आपका वादा? क्या हुआ आपका वादा? आइए आंख में आंख डाल करके जवाब दीजिए, पूरी तरीके से जवाब दीजिए, सर उठा के जवाब दीजिए, लाल लाल आंखें करके जवाब दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री जी, अगर आप लाल लाल आंखें करके जवाब देंगे तो 140 करोड़ का मुल्क आपका साथ देगा, वरना आप इतिहास में फेंक दिए जाएंगे। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता को, निरपेक्षता को, अर्थनीति को, विदेश नीति को और रक्षा नीति को कोई भी बाहर का मुल्क प्रभावित नहीं कर सकता। इस बात को जान लीजिए। क्या आपकी टिप्पणी इस मामले पर है वो भी हमें बताते जाइए। फिलहाल के लिए नमस्कार।